एक्सरसाइज 8.7 है, एस्टिमेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है ये सेम है बिल्कुल। इसमें हम ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे और हर क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इसको ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है और उसके लिए हमने इसका ए पार्ट है, एस्टिमेट द इंटीग्रल विद n इज इक्वल टू 4 स्टेप्स एंड फाइंड एन अपर बाउंड फॉर एस्टिमेटेड एरर। तो फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल इसके लिए हम ये फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फर्स्ट में इसका अपर बाउंड एंड बी पार्ट में इसको हम इंटीग्रल को डायरेक्टली एवेल्युएट करेंगे और फिर उसका एस्टिमेटेड एरर जो है वो फाइंड करेंगे एंड देन लास्ट पे उसका जो है वो सी पार्ट में इसकी जो परसेंटेज है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे और सेकंड सिम्पसन रूल जो है सेम यही हमने उसी क्वेश्चन पे सेम इसी तरह से इस्तेमाल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम यूज करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सो ये हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। इस फर्स्ट ए में हमने इसका ए पार्ट जो यूज करना है, तो इसमें आप चेक करें इसको, ये आप इसको हमने यहाँ पे इसका फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट है वाई नॉट, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 है, सबके साथ 2 है और लास्ट के साथ क्या है 1 है। तो इसको हम इस तरह से हम यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के साथ कोएफिशिएंट 1 होगा और सेंटर वाले के साथ 2 होगा और ये हमारे पास dx को हम इस तरह से फाइंड करेंगे। सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 4। अब n उसने बताया है कि n की जो वैल्यू है वो 4 है और a की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि हम लिमिट से देख सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 2 है। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। सो इसमें यहाँ पे इसको पुट करें, b माइनस a मीन्स 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बिकम 1 बाय 4। तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ गया वो है 1 बाय 4, यानी कि इसमें जो चेंज होगा वो कितना होगा 1 बाय 4 का होगा। तो हमने इसके कितने 4 स्टेप्स, अब इसको देखें यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसका टेबल अगर हम बनाते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है, यहाँ पे इसको कह लें एक्स की वैल्यूज जो है ये दी हुई हैं और यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे दिया गया है जस्ट x है, विच इज इक्वल टू x, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है x है। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे, यहाँ पे है एक्स नॉट, x1 कह लें, x2 इस तरह से। सो पहली वैल्यू हमारे पास अब क्या आएगी 1 बाय 4, सॉरी पहले आएगी 1, 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें चेंज कितना होगा 1 बाय 4 का। सो 1 में 1 प्लस 4 जो है वो ऐड कर दें 1 बाय 4 को, तो ये बन जाएगा 5 बाय 4। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 5 बाय 4। इसमें मजीद जो है वो 1 बाय 4 को ऐड कर दें, तो ये 4, ये हमारे पास 5 प्लस 1 6 बाय 4 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 बाय 2। उसके बाद इसमें 3 बाय 2 में मजीद ऐड कर दें 1 बाय 4, 3 बाय 2 में प्लस 1 बाय 4 इन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 4। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स सीरीज को आ जाएगा 7 बाय 4। नाउ इस 7 बाय 4 में मजीद 1 बाय 4 ऐड करेंगे, 7 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, 4 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 बाय 4 विच इज इक्वल टू 2। तो एक्स 4 हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया 2। हमारे पास लिमिट जो थी वो कहाँ से थी, 1 से लेकर 2 तक। तो हमने 1 से स्टार्ट किया और हम 2 तक आ गए और इसका हमने कितने 4 स्टेप में उसने बोला था, तो इस तरह से हमने उसका वहाँ पे चेंज किया और उसको इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब इन वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे क्योंकि ये x है तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएंगी 1, ये हमारे पास सेम आ जाएगी 5 बाय 4, 3 बाय 2, 7 बाय 4 एंड यहाँ पे आ जाएगी 2। अब इन वैल्यूज को हमने यूज कर देना है इस फार्मूला में, ये जो हमने फार्मूला, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। सो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था 1 बाय 4
सो 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई नॉट हमारे पास आया 1 इंटू 2 y1 हमारे पास आया है 5/4, यहाँ पे है 5/4 प्लस 2 इंटू y2 हमारे पास आया 3/2 और 7/4 नेक्स्ट हमारे पास है 2 इंटू 7/4 एंड लास्ट हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेट ये बनेगा 1/8 और जब इनको आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 12। सो ये आ जाएगा 12/8 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पे जो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो आ गई है 3/2। ये हमने ट्रापेजॉइडल रूल को यूज करते हुए हम इसको फाइंड कर लिया। नाउ सेकंड हमने इसके जो ए पार्ट है उसमें अगर देख उसी के लिए हमने क्या करना है, अपर बाउंड फाइंड करना है फॉर इसके लिए। तो अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला उसका लगाएंगे एंड देन जो है ना हम इसका एस्टिमेटेड एरर जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे इसको हम रेज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम अपर बाउंड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है, इसमें जो वैल्यू दी होती है वहाँ पे एम की, सो उसको हम ले सकते हैं कि इस तरह से होता है कि ट्रापेजॉइडल रूल को लेती है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस और इक्वल इससे हमारे पास होना चाहिए। एम होता है अपर बाउंड, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एम इज इक्वल टू एफ डबल डेरिवेटिव एक्स। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, उसको हम लेंगे दो बार डेरिवेटिव। सो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इन इट विल बिकम 1, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 0। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट की तो एम हमारे पास क्या आ गया है 0। सो एम 0 आ गया। अब इसका एस्टिमेटेड एरर है, उस एरर जो है फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सो ई टी ये हमारे पास होता है इसके लिए, ये हमारे पास इसका फार्मूला है और इसमें हम वैल्यू अब बाकी ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास एम वैसे ही 4 है 0 है, तो हमारे पास ये जब 0 पुट करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो एस्टिमेटेड एरर आ गया वो आ गया हमारे पास 0। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने फर्स्ट कर लिया, इसका अपर बाउंड फाइंड किया और जिसके लिए हमने एस्टिमेटेड एरर फाइंड किया। अब बी क्या एवेलुएट द इंटीग्रल डायरेक्टली एंड फाइंड एस टी, अब डायरेक्टली फाइंड करेंगे और देन ए टी इसको एस्टिमेटेड एरर को फाइंड करेंगे। सो नो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास है बी इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रल हमारे पास ये दिया हुआ है डी एक्स, इसको डायरेक्टली फाइंड किया, इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड की 1 to 2। सो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 and this will become 4 into 1 minus 2 divided by 3 by 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई 3/2। अब इस 3/2 अब हम क्या करेंगे, इसका एरर एस्टिमेट यहाँ पे दोबारा अगेन फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला 1/2 x डी एक्स जो अभी हमने और माइनस आ जाएगा टी। अब टी जो हमने ऊपर फाइंड किया था वो हमारे पास था 3/2 और ये भी हमारे पास 3/2, तो ये हमारे पास आ गया 0 कि हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। ये हमारे पास इसकी ट्रू वैल्यू है जो हमने डायरेक्टली फाइंड की है। सो यहाँ पे इसको जब हमने फाइंड किया तो इसको ट्रू वैल्यू लिख लो, चलो ये हमारे पास की वैल्यू आ गई डायरेक्टली और यहाँ पे एस्टिमेटेड एरर हमारे पास अगेन आ गया 0 और जो हमने पहले एस्टिमेटेड एरर फाइंड किया था वो भी हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे इसके लिए भी 0 ही आया था। तो यहाँ पे यानी कि इसकी वैल्यू जो है जब हमने फार्मूला से फाइंड की, जब हमने डायरेक्टली फाइंड की तो उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम आई है, तो इसमें एरर जो है वो मौजूद नहीं है, एस्टिमेटेड एरर क्या है 0 है। सो नाउ इसमें जो सी पार्ट है थर्ड यूज द फार्मूला, ये हम फार्मूला यूज करेंगे और इसकी जो है हम फाइंड कर लेंगे इसका परसेंटेज। सो यहाँ पे फार्मूला यूज किया, ये सी पार्ट इसका परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एस्टिमेट डिवाइडेड बाय
ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एस्टिमेट हमारे पास 0 आया है। तो ये हमारे पास अब जो भी वैल्यू आई है 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 0 मौजूद है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें जो हमारे पास एरो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0%, यानी कि कोई एरर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से हो गया। नाउ अब हम इसी को करेंगे बाय सिम्पसन रूल्स। नाउ इसी को हम अब सिम्पसन रूल से करेंगे। ये हमारे पास है सिम्पसन रूल। और यहाँ पे सेम उस तरह के, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट के साथ 1 होगा कोएफिशिएंट एंड लास्ट वाले के साथ भी 1। और बीच वाले हमारे पास जो है यहाँ पे 4 2 4 2 4 2 इस तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा। यानी ये टाइम के साथ 4 आएगा फिर 2, फिर 4 आएगा फिर 2, फिर 4 आएगा फिर 2, इस तरह ये चलता रहेगा जितनी भी टर्म हमारे पास आती हैं। यानी कि यहाँ पे n जो होगा वो इवन होगा, n इवन होगा। आप यहाँ पे इस पे फॉर्मूला पुट करके दे सकते हैं। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो लास्ट टाइम इवन हमारे पास यहाँ पे आएगी, यानी ऑड के साथ हमारे पास आएगा 4 और इवन के साथ हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि एक्स डी एक्स, जहाँ पे ए वाले पास अब यहाँ पे जो डी एक्स है वो सेम वही जो हमने पीछे फाइंड किया था, डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन 2 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n हमारे पास उसने बोला है कि 4 लेना है हमने। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये डी एक्स की वैल्यू हमने पीछे भी निकाली थी डेल्टा एक्स की। नो अब हमने यहाँ पे इस फार्मूला में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उसके लिए। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास सेम वही वैल्यूज आएंगी जो हमने ऊपर फाइंड की थी। यहाँ पे उसको लिख लें, एक्स नैट हमारे पास 1 था, एक्स 1 हमारे पास जो आया था, यानी कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 5/4 एंड x2 पे हमारे पास थी 7/4। सॉरी, यहाँ पे x2 पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले फाइंड की हैं ये सारी। यहाँ पे 5/4, 3/2 एंड 7/4 एंड 3/2 7/4। यहाँ पे थी 3/2 एंड ये थी 7/4 एंड x जो हमारे पास 4 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा देन 2। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब इनको इस फार्मूला में यहाँ पे यूज करते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा एक्स याद रखना कि हमारे पास क्या था, 1/4 था। तो यहाँ पे इस फार्मूला में पुट किया डेल्टा एक्स, ये हमारे पास 1/4, ये 3 आ गया। यहाँ पे वाई नॉट हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम, क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स है। तो एक्स में ये सेम वैल्यू पुट कर देते, सेम वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएंगी, y1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू प्लस एंड 2 × y2 की जगह पे 3/2 प्लस 4 × y3 की जगह पे 7/4 एंड जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी ये n वाली, ये जस्ट 2 आ जाएगी। नो ये हमारे पास आ गई। इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये बनेगा यहाँ पे 12 बन जाएगा। और इन वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। देन यहाँ पे आ जाएगा 18/12। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं 6 2 एंड 6 3, ये आ जाएगा 3/2। तो एस हमारे पास आ गया है 3/2। सेम जिस तरह से हमारे पास टी भी 3/2 आया था ट्राइपेजॉइडल रूल के लिए, इसके लिए भी हमारे पास ये है। नो इसको हम अब यहाँ पे, अब हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे अपर बाउंड के लिए। सो यहाँ पे अपर बाउंड हमारे पास इसके लिए होगा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ऑफ एक्स। जो फंक्शन दिया होगा उसका हमने 4 टाइम फैक्टोरियल लेना है, यानी कि 4 फैक्टोरियल ऑफ एक्स प्लस एक्स अपर बाउंड। सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एफ इज इक्वल टू एक्स। तो इसका आप फैक्टोरियल लें, फर्स्ट टाइम लेंगे तो हमारे पास ये 1 बन गया, सेकंड टाइम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0, थर्ड टाइम भी 0 आएगा, फोर्थ टाइम भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो फैक्टोरियल आ गया 4 टाइम भी क्या आ गया, 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0, यानी इसकी इसका अपर बाउंड हमारे पास 0 है।
अब इसके अपर बाउंड 0 आ गया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज करें अपर बाउंड के लिए। सॉरी, यहाँ पे इसका जो एस्टिमेटेड है फार्मूला, उसको यूज करेंगे यहाँ पे। वो है हमारे पास ई एस फॉर सिम्पसन रूल, एस्टिमेटेड एरर इज लेस आर इक्वल एम इंटू बी माइनस ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 एन की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 0। तो इसका जो एस्टिमेटेड एरर है वो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब एस्टिमेटेड एरर भी 0 है और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो भी क्या आ गई है, 0 आ गई। तो यहाँ पे इसको इसके साथ लिख देते हैं, एस्टिमेटेड एरर जो है वो आ गया हमारे पास 0। लो हम, ये था इसका फर्स्ट पार्ट सिम्पसन रूल का। ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट है, एवेल्युएट द इंटीग्रल डायरेक्टली एंड फाइंड यस। अब डायरेक्टली फाइंड करेंगे और देन यस इसका एस्टिमेटेड एरर सिम्पसन रूल के लिए फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे इसका बी पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन, ये दिया 1 to 2। इसको अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो ये हमारे पास हमने पहले भी फाइंड किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। सो नाउ हम इसका एस्टिमेटेड एरर जो है अगेन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो वो हमारे पास आएगा x dx 1 2, ये हमारे पास फंक्शन है, उसमें से हम जो हमने फाइंड किया था उसको निकाल देंगे। ये दोनों 3/2 हमारे पास आए हैं, तो एस्टिमेटेड एड्रेस के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अगेन। यानी कि बी ए में भी हमारे पास 0 है, बी में भी हमारे पास 0 आया है, कोई चेंज इसमें नहीं आया, एरर इसमें मौजूद नहीं है। और सी पार्ट इसका ये था कि इसका हमने फाइंड करना है परसेंटेज। तो एरर परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, एरर समेशन। इसका एरर जो है और नीचे आएगी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास चूंकि 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे बाकी वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो एरर परसेंटेज इसमें भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। नो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 4 5 6 ये सारे सेम है क्वेश्चन। 7 8 ये 9 और 10 में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनमें से एक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें तो इसको करके इसको भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। और ये सारे सेम ही है, बाकी आप फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे करते हैं। सो इसके लिए आप यहाँ पे सेम पहले हम इसको टैबुलर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसका फार्मूला जो है हमारे पास, उसको हमने अब करना है यहाँ पे 4 स्टेप के लिए। चलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट पहले लिखते हैं, dx/2 इंटू, ये हमारे पास था y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2। अब 2 हमारे पास ये था 2yn-1 प्लस yn। सो इसमें यहाँ पे इसको भी n=4 के लिए करना है, तो वही हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू इसके लिए भी हमारे पास आ जाएगी 1/4। तो वही चेंज इसमें होगा सेम। तो यहाँ पे इसके जो दिया गया यहाँ पे फंक्शन, वो है y=, या इसको कह लें f ऑफ x=, ये हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करते जाना है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिलती जाएंगी। तो x की वैल्यू आपने किन किन पे नंबर पे पुट करनी है, ये हमने पहले निकाले हैं। 1/4 पे पुट करनी है, यानी पहला 1/4 होगा, फिर इसके बाद आएगा 5/4, 3/2, फिर 7/4 एंड देन आ जाएगा 2। इन नंबर पे आप इसकी वैल्यू फंक्शन की फाइंड करेंगे, और यानी कि इसको आपको y1 y2, यहाँ पे y1 y2 इसकी वैल्यू जो है वो मिलती जाएंगी। और यहाँ पे आपने क्या कर देना, उनको पुट कर देना। तो ये स्टेप जो है आपने कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को डायरेक्टली फाइंड करके यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास है इसकी वैल्यू। सॉरी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है -1 और b की वैल्यू हमने ली है 1। तो पहले इसके जो है ना इंटरवल जो है, सब इंटरवल उनको फाइंड कर लेते हैं। तो उनको कैसे फाइंड करते हैं, हमने डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा एक्स बाय, ये हमारे पास डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगी 1 इंटू
1 इंटू -1 माइनस +1 बाय ये 4 इज इक्वल टू आ जाएगी 2/4 इज इक्वल टू 2 1/2। तो अब जो चेंज आएगा वो 1/2 का आएगा। तो यहाँ पे हम पहला हमारे पास आ जाएगा 1 -1। फर्स्ट टर्म -1 आएगी। देन उसमें हम क्या करेंगे 1/2 को ऐड करेंगे। -1/2 प्लस 1/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -2 प्लस 1। सो ये बन जाएगा -1/2। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा -1। देन यहाँ पे आ जाएगा -1/2। और नेक्स्ट जो अब -1/2 जो है इसमें हमने मजीद ऐड कर देना है 1/2। तो ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगी टर्म 0। अब नेक्स्ट 0 में हमने ऐड करना है 1/2। तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2 में और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसके लिए इंटरवल बनेगा। नो इन इंटरवल में अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करते जाना है। यहाँ पे यानी इसको आप ऐसे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर +1 ये जो भी इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -1/2 एक्स का स्क्वायर +1 इसकी जो भी वैल्यू 0 प्लस 1 ये तो हमारे पास 1 बन जाएगा। और 1/2 का स्क्वायर +1 इसकी वैल्यू जो भी आती है यहाँ पे कैलकुलेट कर लें इसको। देन लास्ट वाला 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 बन जाएगा। और इनकी वैल्यू अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं 2 1 5/4 1 5/4 2। तो अब क्या करेंगे इस फार्मूला में यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रेज कर रहे हैं। यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करेंगे। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 है। वाई नॉट की हमारे पास आई है ये 2 आ गई है। प्लस 2 इंटू वाई वन की हमारे पास है 5/4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5/4 एंड लास्ट हमारे पास आ गई है +2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/4 और ये बन जाएगा 11। आ जाएगा 11/4 जो कि इक्वल आएगा 2.75। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा 2.75। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आ गई है वो आ गया 2.75 आ गई है। नाउ इस अब हम इसका फाइंड करेंगे अपर बाउंड। तो उसके लिए हम इसका क्या फाइंड करेंगे ट्रापेजॉइडल रूल के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव इसके फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 0। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका अपर बाउंड आ गया है यानी m की वैल्यू आ गई है वो आ गई है इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसमें एस्टिमेटेड क्योंकि हमने फाइंड करना है ये इसका फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है और इसमें और इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है इज लेस आर इक्वल टू m b माइनस a होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें। m इज इक्वल टू 2 है हमारे पास 2 आ गया। b हमारे पास था 1 और a हमारे पास था -1 और इसका क्या आ गया क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 12 और n हमारे पास क्या था 4 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया हमने। कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास आ गया 1/12 और 1/12 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आती है 0.08333 के। तो ये हमारे पास आ गया एस्टिमेटेड एरर 0.8333। ये हमने फाइंड कर लिया इससे। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे जिसमें हमने इसका डायरेक्टली फाइंड करना है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेनी है और डायरेक्टली इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम इसको एवेल्युएट करेंगे इंटीग्रेट करके तो 3/3 आ जाएगा प्लस एक्स -1 to 1। तो इसमें वैल्यू पुट की तो ये बन जाएगा 1 माइनस इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा और ऊपर आ गया क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये बन जाएगा 1 इंटू 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा एंड ये हमारे पास +1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8/3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2। सॉरी ये हमने इसके ऊपर पहले पुट करनी थी देन लोअर पुट करनी थी।
तो यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ऊपर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। देन माइनस में पुट करेंगे और यहाँ पे अब -1 करेंगे, -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड यहाँ पे प्लस माइनस 1। तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1 इंटू माइनस माइनस 1/3 माइनस 1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 एंड माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। तो जब इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गया 8/3 जो हमने डायरेक्टली फाइंड किया है। सो ये आ गया हमारे पास 8/3। अब हम इसका दोबारा एस्टिमेटेड एरर जो है वो फाइंड करेंगे इसको यूज करते हुए। नाउ इसको हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1x dx माइनस 1 माइनस टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है एस्टिमेट वो आया 8/3 और हमारे पास यहाँ पे जो आया था वो आया था 1/12। यही आया था हमारे पास एस्टिमेटेड एरर। सॉरी, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई थी, 2.75 आया था। 11/4, 11/4 आया था। यहाँ पे आया था 11/4। तो इसका एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे इसका ये मार्ड आएगा साथ, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन गया। और देन इसको हमने बन गया -1/12 मार्ड विच इज इक्वल टू 1/12 जो कि सेम हमारे पास आ जाएगा जो हम पहले फाइंड किया था 2.0833। तो दोनों सेम आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया है इसका बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट और सी पार्ट में हम फार्मूला यूज करेंगे इसका एरर फाइंड करने के लिए, एरर परसेंटेज फाइंड करने के लिए। एरर परसेंटेज विच इज इक्वल टू एरर एस्टिमेट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और हमने एरर एस्टिमेट फाइंड किया वो हमारे पास 1/12 आया है और जो ट्रू वैल्यू हमारे पास आई ये हमने अभी फाइंड की है, ये आई थी 8/3। यहाँ पे पुट कर दें 8/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करें तो वो ये आपके पास बन जाएगा 1/3%। ये हमारे पास 3% आ जाएगा, 3% आएगा। नो इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे बाय सिम्पसन रूल। तो ये हमारे पास आ गया सिम्पसन रूल। अब इसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमने वैल्यू पहले सारी फाइंड की हुई है, वैल्यू तो वही सेम रहेंगी। ये हमारे पास आया था 1/2, ये 3। यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जब हमने पुट किया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ इनको, ये पीछे जो सेम हमने किया वही वैल्यू है सेम। सो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा 16 विच इज इक्वल टू बन जाएगा 8/3। तो यहाँ से हमारे पास जो एस की वैल्यू आ गया वो आ गया 8/3। ये हमारे पास सेम वाई जो पहले हमने फाइंड की थी। नो अब हम इसका फाइंड करेंगे अपर बाउंड। तो उसके लिए हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका यूज करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2x एंड सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2। थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 अगेन 0। तो ये हमारे पास m जो है वो आ जाएगा 0 और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जब फाइंड करें में इस फार्मूला में एस्टिमेटेड समेशन में। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 क्योंकि m की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसका करेंगे इसका बी पार्ट और उसमें हमने इसको क्या करना है डायरेक्टली इवेलुएट करना है। और ये हमने पहले इवेलुएट किया था डायरेक्टली, तो उसी को यूज करते हुए हमने इसका आंसर जो आया था वो लिख देंगे यहाँ पे। इसको आप दोबारा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास आई थी 8/3। नो यहाँ पे अब हम इसका गेन ये एस्टिमेटेड एरर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस एस। तो हमारे पास ये दोनों आए हैं 8/3। तो हमारे पास ये अगेन क्या आ जाएगा एस्टिमेटेड
एरर फॉर समेशन, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो दोनों सेम आ रहे हैं। नाउ इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें हमने क्या करना है, इसकी निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर जो होगी, एरर परसेंटेज वो हमारे पास थी एस्टिमेटेड एरर फॉर समेशन ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास 0 आया है, ये हमारे पास 8/3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0, तो इसकी परसेंटेज क्या आ गया, 0। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें कोई एरर जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है इसकी एरर जो हमारे पास परसेंटेज आई है वो क्या आई है, 0। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे इस तरह से सेम इसी पैटर्न पे आपने करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 10 दोनों ये फंक्शन में है, चलिए इनमें से एक कर लेते हैं, ये 9 को करते हैं। ये भी सेम वैसे वैसे ही है, चलें इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 9, तो यहाँ पे ये दिया गया 0 to पाई साइन टी डी टी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो इसका अब ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई है, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। यहाँ पे डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे तो बी माइनस ये क्या आ जाएगा, ए, एंड सॉरी ए की वैल्यू 0 है, बी की पाई है। सो ये आ जाएगा बी माइनस ए ओवर एन, और इसको भी एन 4 के लिए हमने फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 0/4। तो यहाँ से आ गया पाई/4। तो अब इसके यहाँ पे अगर इसके जो सब इंटरवल है वो हम बना लें पाई/4, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आएगा एक्स, जो हमारे पास आएगा 0, देन x1 हमारे पास आएगा, इसमें पाई/4 को ऐड कर देंगे, देन x2 हमारे पास आएगा, उसमें पाई/4 को अगेन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा पाई/2। अब x3 जो है पाई/2 जो है उसमें हमने अगेन ऐड कर देना है पाई/4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4 × 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/4। 3 पाई/4 में अगेन जो है हम पाई/4 को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 पाई = पाई, तो ये x4 आ जाएगा पाई। तो ये इसके सब इंटरवल बन जाएंगे। यहाँ पे आपने ये वैल्यू जो है वो साइन ऑफ टी, सॉरी यहाँ पे ये टी को प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि टी जो फंक्शन है टी में है, ये T1 T2 आएंगे, तो इसको डेल्टा टी कह लें या इसको एक्स कह लें। चलो यहाँ पे अब इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसकी टी की जगह पे इसमें ये वाली बारी बारी पुट करेंगे, तो आपको फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिलती जाएंगी, और फिर आप क्या करेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू आएंगी उनको आपने फार्मूला में पुट कर लेना है। तो यहाँ पे आप वो वाली वैल्यू फाइंड करके डायरेक्ट फार्मूला में उनको यूज कर रहे हैं, आप वो वैल्यू जो है वो उनको फाइंड कर सकते हैं जिस तरह की हमने पीछे फाइंड की थी। जस्ट आपने इस फंक्शन में वैल्यू बारी बारी पुट करते जानी है, जो हमारे पास इंटरवल है, तो आपको जो फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है वो मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एक्स। चलें यहाँ पे इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला में। डेल्टा एक्स हमारे पास आया है पाई/4 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा, वाई नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पाई/8 बन जाएगा। इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 2 × √2, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। नाउ इसका हम अपर बाउंड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन टी, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा cos टी, एंड सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस साइन टी। ये हमारे पास माइनस साइन टी आ गया है, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसका m क्या है, अपर बाउंड है, तो इस फंक्शन का ये हमारे पास किस -1 से 1 के दरमियान लाई करता है, तो इसलिए इसका अपर बाउंड फिर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको हम यहाँ पे फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो इसका फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड एरर, तो ये हमारे पास होता है m × b - a³ डिवाइडेड बाय 12 × n का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट की, हमारे पास 1 है, b हमारे पास था पाई, एंड ये 0 था, पावर 3, 12 × n हमारे पास 4 था स्क्वायर।
तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है इसकी, ये आ जाएगी एस्टिमेटेड एरर की। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, और उसमें हम इसको करेंगे डायरेक्टली इवेलुएट रो टू पाई साइन टी डी टी। तो इंटीग्रेशन की तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस कॉस टी 0 to पाई, वैल्यू पुट की माइनस कॉस पाई इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस कॉस 0। सो ये इंटू माइनस कॉस पाई होता है -1, तो ये आ जाएगा -1, एंड माइनस और कॉस 0 पे होता है 1, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे अगेन इसका एस्टिमेटेड एरर फाइंड करने के लिए। हमारे पास आएगा 0 to पाई साइन ऑफ टी डी टी माइनस टी। ये हमारे पास 2 है, और जो पहले हमने वैल्यू फाइंड की थी इसकी एस्टिमेटेड एरर की, वो हमारे पास थी 1.89612, 1.89612। इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.10388। नाउ हमारे पास आ गया एस्टिमेटेड एरो। अब सी पार्ट जो है इसका, उसमें हमने एरर परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज एरर जो कि हमारे पास इक्वल होता है ई टी एस्टिमेटेड एरर और ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एस्टिमेटेड एरर जो हमारे पास आया है, वो हमारे पास ये आया है 0.10388, और ट्रू वैल्यू हमारे पास 2 आई थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 5%। तो ये हमने इसको कर लिया ट्रेपेजॉइडल रूल से। नो इसी को हम करेंगे आप सिम्पसन रूल से। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे सेम वही पीछे वाली वैल्यू आएंगी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.00456। नो अब इसका हम अपर बाउंड फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है साइन टी, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा कॉस टी। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन टी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा साइन टी। और साइन टी में पता है कि इसका जो फंक्शन होता है अपर बाउंड, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसकी हम वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू पुट की, ये 1 इज इक्वल टू, तो ये इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.00664। नो अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट में इसको हमने डायरेक्टली इवेल्युएट करना होता है, और ये हमने पहले किया है इसको साइन टी को, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2। तो इसका एस्टिमेटेड एरर फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 0 to पाई साइन टी माइनस एस। टी हमारे पास, ये हमारे पास 2 आया था माइनस, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे 2.00456। यहाँ पे पुट कर देंगे 2.00456, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगी -0.00456, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगी ये, क्योंकि मॉड अप्रॉक्स का हो जाएगा 0.00456। तो ये आ गया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। नो हम लास्ट पे इसका फार्मूला यूज़ करेंगे सी पार्ट में एरर फाइंड करने के लिए, एरर एस्टिमेशन का। सो एरर्स के लिए हमारे पास परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ई एस एस्टिमेटेड ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे, तो ये हमारे पास आई है 0.00456, और ये हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास कुछ 0.000 समथिंग बनेगी, जो कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली होगी 0।
यानी कि इसका जो एरर परसेंटेज होगा वो अप्रॉक्सिमेटली 0 होगा। वो 0 पॉइंट कुछ होगा तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे कि वो 0 के अप्रॉक्सिमेट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नो अब आपको मेथड समझ आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो बाकी आपके जो इसके क्वेश्चन बाकी रहते हैं, उसको आप इसी तरीके से यही फ़ॉर्मूले अप्लाई करते हुए, इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए आप फाइंड कर लेंगे। इसमें फ़ॉर्मूले यही हैं, जस्ट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी, बाकी सारा इस तरह से सिंपल है।